अपने जवानों के खून का बदला लेना है। एक की फांसी बचना नहीं चाहिए। इंडिया को सिक्योर करें, इनको भागने मत देना। ओवर। गरूर और तकब्बुर के नशे में चूर बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करने का नापाक मंसूबा बनाया। अगला कदम था अपने मीडिया पर जंगी जुनून और पागलपन की फिजा कायम करना। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, खोखले इल्जामात और झूठी खबरों की बौछार कर दी। आपने देखा उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि उन्होंने परसेप्शन को रियलिटी से बड़ा करके दिखाया। नरेंद्र मोदी ने हमें ये साबित करने का मौका दिया। दुनिया ने देखा, दुनिया आज ये सोचती है कि अगर ये लोग दिन दिहाड़े, इनका एक नहीं दो नहीं, इनका पूरे का पूरा मीडिया इस तरीके की झूठ बोल सकता है जिसके लिए कम से कम लफ्ज मेरे पास लग़वियात है, बकवासियात है, कम से कम लफ्ज, कि कराची पे कब्जा हो जाता है, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त हो जाता है, फिर उस पर कब्जा हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि यार ये तो दिन दिहाड़े इतना झूठ बोलते हैं, ये अपनी आवाम के साथ वैसे कितना झूठ बोलते होंगे। आज का जो दौर है इसमें जो डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज़, उसको एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इंडियन मीडिया है उसने बहुत सोच समझ कर अपनी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की गाइडेंस में पाकिस्तान के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाई। दुश्मन का मीडिया उसने झूठ फैलाया, झूठ को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया जो है उसका निशाना है, मलामत बन गया। इंडिया की तरफ से सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था या पहलगाम तक मामला नहीं था, सिर्फ वो झूठ नहीं था, बल्कि उसका मीडिया भी झूठ बोल रहा था, उनकी फौज भी झूठ बोल रही थी, उनके सियासतदान, उनके हुक्मरान भी झूठ बोल रहे थे। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आ गया जब उनके लोगों ने उन पर लान तान शुरू कर दी, और फिर वो वक्त आ गया जब उनके लोगों ने सच तक रसाई हासिल करने के लिए हमारा मीडिया देखना शुरू किया। मीडिया अपना महाज लड़ता रहा, आवाम अपना महाज लड़ती रही, फौज अपना महाज लड़ती रही। यही वजह है सच की ताकत ने अपना असर दिखाया। इंडियंस के पास ये एडवांटेज नहीं था, उनके पास उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का सहारा था और वो था झूठ। पाकिस्तान की आला क़यादत ने दुश्मन को हतमी जवाब देने का फैसला किया, ऐसा जवाब जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। मार्के हक के दौरान 6-7 मई की रात दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई में मेरे 2 साथी जख्मी हुए। इन रिस्पॉन्स मैंने दुश्मन की ग्रीन प्लेटो पोस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन के साथ भारी नुकसान पहुंचाया। मैंने दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर को अपने मोटर्स और आर्टिलरी से इंगेज करवाया। चंद ही लम्हों में वहां पे आग लग गई और दुश्मन को बटालियन हेडक्वार्टर और पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। डर और खौफ की वजह से दुश्मन ने अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया। वादी लीपा वो सेक्टर है जहाँ पे मारक का हक की पहली गोली चली थी, और मेरे लिए प्राउड मोमेंट वो था जब मैंने देखा कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की पोस्टें भी तबाह की जा रही हैं, दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर तबाह की रही, उनकी अटरली को भी हेड किया गया, उनका जानी माली नुकसान किया। On the night of 6th and 7th May, when unusual activity was detected across the border, our top leadership at air headquarters scrambled us in time. जब हम हवा में गए तो हमारे सामने objectives clear थे, that we have to neutralize the adversary's highest threat, which in this case was the Rafale aircraft. तो मेरे कंट्रोलर ने मुझे गाइड किया कि रफ़ाल तैयारे किस जगह पे हैं और कितनी बुलंदी पर हैं। मेरे रडार की मदद से मैंने रफ़ाल तैयारे को लॉक किया। Once the Rafale aircrafts were identified, they were targeted and engaged by my complete squadron. And Alhamdulillah, by the grace of Allah, we were able to take down multiple Rafale aircraft. इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जब हमें इस बात का इंटेलिजेंस मिली कि वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ रहा है, हम उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से ट्रैक कर रहे थे
और हमें उनकी लम्हा बलम्हा मूवमेंट्स का इदराक था। तो पाकिस्तान नेवी की तमाम यूनिट्स एक अग्रेसिव पोस्चर में चली गई, जिसको देखते हुए इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ सके। साथ ही साथ हमारी ग्राउंड यूनिट्स, हमारी एयर यूनिट्स और हमारी सबमरीन्स अपने अपने एरियाज़ में डिप्लॉयड थे और इंडियन नेवी को इस बात का पूरी तरह से इदराक था कि अगर वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ेंगे तो उनको एक बहुत बड़ी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 9 मई को अचानक मक्कार दुश्मन ने मेरे पोस्ट और सेवल आबादी पर अचानक अदादुद फायर शुरू किया। मेरे जवानों ने दुश्मन पर ऐसा कारगर फायर गिराया कि उनके बंकर को तबाह कर दिया, उनको बंकर छोड़ने पर और भागने पर मजबूर किया। जब 7 मई को हमारे डरपोक दुश्मन ने हमारे निहत्ते और मासूम शहरियों पर हमला किया तो हमें क्लियर कट ऑर्डर्स थे कि उन तमाम ठिकानों को नेस्तो नाबूद करना है जहां से ये हमला किया गया। मैंने अपनी डेड को रेडी किया, 2-3 मिशन सेंड और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया। 2 मिनट के टाइम में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमारे मिसाइल बरस रहे थे, जिसकी वजह से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। On the eve of 10th of May मुझे कहा गया कि S-400 इंगेज करना है। जैसे कि आपको सब पता है कि S-400 एक बहुत ही जदीद, एडवांस एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। I was lucky that Allah subhanahu wa ta'ala chose me for this mission to engage the S-400। मुझे डिटेल किया गया कि 3 JF-17s की फॉर्मेशन को लीड करूं, एयरबोर्न हूं और जाके S-400 को न्यूट्रलाइज करना है। जब मैं अपनी 3 शिप को लेके एयर में गया and I engaged and launched my missiles and I ensured the neutralization and destruction of the enemy S-400. Subsequently, we safely came back and landed our jets and we achieved mission objectives. जुल्म की दौलत तेल हुई, राफेल गिरे, राफेल हुई। जब कौम वतन की जाग गई, दिल्ली तक दिल की आग गई। तारीख गवाही देती है, जब दुश्मन ने ललकारा है, हक व बातिल का मैदान सजा, तो दुश्मन चुन कर मारा है। Pakistan's Ministry of Foreign Affairs, as a part of national effort, spearheaded a decisive diplomatic response, safeguarding our sovereignty and securing peace. In this connection, we are grateful for the national leadership's acknowledgement that the Ministry of Foreign Affairs' exemplary and tireless efforts were pivotal in strengthening Pakistan's diplomatic position, successfully de-escalating the crisis and reaffirming the nation's unwavering commitment to defend its security and interests. फिर वो वक्त आया कि हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर वो वक्त आया कि जब वहां की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के चैलेंज को ब्लॉक करना शुरू किया, क्योंकि सच की अपनी एक ताकत होती है। मैं कहता रहा, हमने ये जहाज गिराया, हमने ये जहाज गिराया, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। एक एक लफ्ज जो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ। एक एक झूठ जो वहां से बोला गया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रुसवाई का सबब बना। हमने सच बोला, सच लिखा और हम शुक्रगुजार हैं अपनी अफवाज के, हम शुक्रगुजार हैं अपनी हुकूमत के कि उन्होंने हमें ये मौका ही नहीं दिया कि हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया के सामने ये बात आई कि पाकिस्तान ने इंडियंस को परसेप्शन को रियलिटी से बड़ा नहीं होने दिया। यकम और 2 मई की दरमियानी रात को एक भारी तश्कील ने फितना अल ख्वारिज की पाक अफ़गान बॉर्डर पे दरअंदाज़ी करने की कोशिश की। जब ये तश्कील हमें डिटेक्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्वेलेंस डिवाइसेस की वजह से और मेरे जवानों की काबिलियत और ऑफिसर्स की काबिलियत की वजह से, तो हमने इसको डिटेक्ट करने के बाद हमने कहा कि इसको हम ल्योर करेंगे, इस पर हम फायर करके इनको भगाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास साजो सामान इतना
ख़तरनाक था, जो कि किसी और जगह से भी वो एंटर होके तो पाकिस्तान को नुकसान दे सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने ल्योर इन किया और अपने किलिंग जोन में लेके आए और वहाँ पे हमने उनको इफ़ेक्टिवली इंगेज किया। जो लड़ाई हमारी 2 रातों तक तकरीबन चलती रही और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब के सब को जहन्नुम वासिल किया। और इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह का हम पे इतना एहसान रहा कि हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। हमें पता था कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया इस खत्ते की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। इंडिया ने बलूचिस्तान के अंदर मौजूद अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट किया और बलूचिस्तान भर के अंदर दर्जनों टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लान की, जिसको FC बलूचिस्तान के जवानों ने और ऑफिसर्स ने मिलकर नाकाम बनाया। न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि दर्जनों टेररिस्ट को हलाक किया और कईयों को गिरफ्तार किया। इसी तरह मार्का हक के दौरान मई के महीने में जब हमारी अफवाज मशरकी महाज पर भारत की अफवाज को शिकस्त फाश दे रही थी, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के खिलाफ भी ऐसे ही भारतीय एजेंटों ने पे दर पे हमले किए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुर पुलिस फोर्स ने अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर इन तमाम हमलों को नाकाम किया और दर्जनों भारतीय एजेंटों को जहन्नुम वासिल किया। मार्का हक का मतलब है कि पाकिस्तान की कौम जब हक की बात आती है अपने सारे इख्तिलाफात भुलाती है, अपने मीडिया, अपनी अवाम, अपनी फौज, अपने मजदूर, अपने किसान, अपने दहकान, माँ बहनें बेटियाँ सब एक हो जाती हैं, फिर सबकी रगों में एक ही खून दौड़ता है। हम उसे पाकिस्तान कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी भारत के साथ होने वाले हर मार्के में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरियर्स आपको फ्रंट रो में लड़ते हुए नजर आएंगे। भारत के लिए एक पैगाम है कि आपने एक दफ़ा तो ये कोशिश कर ली, आपने कोशिश करके देख लिया, उसका मज़ा भी आपने चख लिया। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज हर जगह, हर मौके के ऊपर जब जब आप उसे टेस्ट करेंगे, जब जब आप ये कोशिश करेंगे उसके ऊपर जंग मुसल्लत करने की, आपको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। हर जगह आपको अफवाज पाकिस्तान अपनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं और मेरे बहादुर जवान मार्का हक के इस इम्तिहान में सुरखरू हुए। मैं अपने दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान FC एक साथ खड़े हैं और इस फितने को जड़ से ख़त्म करके रहेंगे इंशाअल्लाह। भारत को और उसकी प्रॉक्सीज़ को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बाज आ जाएं, नहीं तो आपको वही असर होगा जो कि हुआ है पहले। दुश्मन को बताना चाहता हूँ, आफ्ताब का नाम भी सुना, उसकी हरारत भी देखी, अब दोबारा ऐसी गलती की तो जलाकर रख दूंगा। इन भारतीय एजेंटों को, फितनल खवारिज को हम इसी तरह इनके अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी इंशाअल्लाह। मेरा अपने दुश्मन को एक पैगाम है कि वो अगर इस किस्म का मिस एडवेंचर दोबारा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद वो हमारे इक्विपमेंट और हमारी डिटैचमेंट की यलगात दोबारा देखेंगे। कि अफवाज पाकिस्तान जब तक मौजूद हैं तो कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। इर्तिजा शहीद को मारने वाले डरपोक हैं। मैं पायलट बनूंगी और मैं भी इंडिया के जहाज गिराऊंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूछो जंग के मैदान से, मैदान का बस ऐलान यही है, जो बुज़दिल कल भी हारा था वो दुश्मन आज भी हारा है।